क्या करने आया था? कल तेरे कमरे में बाहर का कौन मर्द आया था री? अरे, तेरे चेहरे से तो रंग ही उड़ गया छोटी। चेहरे से रंग उनका उड़ता है दीदी जिनके मन में चोर हो। मतलब तेरे मन में कोई चोर नहीं है तो बता क्यों नहीं देती कि वो कौन था? वो कोई और नहीं, मेरा गुरु भाई था। अरे नहीं नहीं, नाराज ना हो। अभी भी मैं तेरी बात पे थोड़ी ना हंसी हूँ। मैं तो इन हवेली के मर्दों पे ही हंस रही हूँ। पहले ये लोग कितने सख्त थे, मगर समय के साथ साथ इनकी सख्ती भी ढीली पड़ती जा रही है। आप कहना क्या चाहती हैं? देखना, पहले इस हवेली के जनान खाने में किसी भी मर्द को आने की इजाजत नहीं थी, मगर अब मेरे पिताजी भी आने लगे, तेरा गुरु भाई भी। अच्छा है, इस बहाने आने जाने वालों से मन तो बहलता रहेगा। वैसे झूठी, एक बात कहूं, तेरा गुरु भाई था बड़ा लजीला। कोई असर नहीं होने वाला है मुझ पर, कह देती हूँ। मजाक नहीं, किसी ने मुझे इसे खरीदने के लिए 5 रुपए दिए हैं। किसने? भाभी समझ सकती हो। भाभी? क्या हुआ है उन्हें? और ये भाभी आपकी कौन है? किसी को भी बताने से मना किया है, और चलते चलते उन्होंने ये भी कहा है कि जबा को भी मत बताना। मुझे? भला वो मुझे कैसे जानती है? आपके बारे में मैंने ही उन्हें बताया था। तुमने? जरा सुनो तो, मेरे बारे में क्या कहा उनसे? जरूर बुराई की होगी। बुराई तो आपकी दुश्मन भी ना करे तो मैं कौन होता हूँ? हाँ, मेरे और तुम्हारे बीच तो सिर्फ मालिक और नौकर का ही संबंध है ना? ठीक कह रही हूँ ना? सच तो यही है। एक और सच भी है, तुम बहुत बड़े झूठे हो। ये आप क्या कह रही हैं? मैंने आपसे कौन सा झूठ बोला? ये भाभी का किस्सा झूठ नहीं तो और क्या? ये सच है कि छोटी बहू ने... छोटी बहू? देखा, आपने सच बुलवा ही लिया ना। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं किसी को नहीं बोलूंगा। ठीक है, अब जब इतना बोल दिया तो आगे भी बोल दो। कौन है ये छोटी बहू? जमींदार खानदान की बहू है। तुम्हारा उनसे क्या संबंध है? मैं अपने जीजाजी के साथ उन्हीं की हवेली में रहता हूँ। मैं मोहिनी सिंदूर में काम करता हूँ, ये उन्हें पता चला तो उन्होंने मुझे बुलाया। बहुत अच्छी है छोटी बहू, एकदम पवित्र। उनसे मिलकर मन को इतनी शांति मिली जैसे तीर्थ यात्रा जाने पर मिलती हो। तो हाथ में माला लेकर छोटी बहू का नाम जपो ना, अपार शांति मिलेगी। जी, मेरा मतलब था कि वो किसी देवी की तरह है। उनके पास बैठकर बहुत अच्छा लगता है। तो काम पर आने की क्या जरूरत है? उन्हीं के पास जाकर बैठे रहो। जी, आप तो नाराज हो रही हैं। वो बेचारी तो बहुत दुखी है। और आप बेचारे उनका दुख दूर करना चाहते हैं, है ना? हाँ, इसीलिए तो आपसे मोहिनी सिंदूर के बारे में पता किया था। मुझे लग रहा है मोहिनी सिंदूर की जरूरत उनसे ज्यादा तुम्हें है। मुझे? और क्या, छोटी बहू का जादू तुम्हारे सर पर चढ़कर जो बोल रहा है। तो मैं छोटी बहू के लिए मोहिनी सिंदूर लेकर जाऊं? असर होगा ना? असर तो हो चुका है। समझ के। अरे साले साहब,
अच्छा हुआ आप आए गए। चला। छोटी बहू रानी, भूतनाथ आ गया तू? सिंदूर लाया है? जी छोटी बहू, ये लीजिए। प्रयोग करने की विधि इसमें लिखी हुई है। भूतनाथ, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कैसी बात कर रही हैं छोटी बहू? छोटी बहू, ऐसा क्या दुख है आपको? बहुत मुश्किल है कहना। जिसकी किस्मत फूटती है ना भूतनाथ, वही समझती है। एक ब्याता नारी के लिए इससे बड़ी लज्जा, इससे बड़ा अपमान और दूसरा कोई नहीं। किस्मत से मुझे सब कुछ मिला है। दुर्गा जैसा रूप, देवता जैसे पिता, घर द्वार, दास दासी, मगर असल में धोखा। और खुद को ही धोखा दे रही हूं मैं, इन बेजान खिलौनों के साथ अपना मन बहलाकर। कितनी अच्छी हैं आप। फिर भगवान ने आपके साथ ये अन्याय क्यों किया? पिछले जन्म का पाप इस जन्म में भुगत रही हूं। हमारे यहाँ एक स्वामी जी थे जो तीनों लोगों की बात जानते थे। उन्होंने पिताजी से कहा कि पिछले जन्म में मैं पट देवबाला थी और देव सभा में मैंने एक ब्राह्मण का अपमान किया था, इसलिए मेरा ये जन्म प्रायश्चित में बीतेगा। पिताजी ने जब पूछा कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, तब उन्होंने कहा, स्वामी सेवा से। पर स्वामी सेवा तो तब होगी जब मेरे स्वामी मेरे पास होंगे। कल एकादशी है, अच्छा दिन है। मैं ये सिंदूर कल से ही लगाऊंगी। सब कुछ अच्छा हो जाएगा ना भूतनाथ? जी छोटी बहू, मुझे मोहिनी सिंदूर पर पूरा विश्वास है। पता नहीं क्यों मेरा मन भी यही कहता है कि इस सिंदूर की ताकत उन्हें मेरे पास ले आएगी। बंसी, जी छोटी बहू रानी। कल दोपहर किसी भी तरह छोटे बाबू को मेरे पास ले आना। छोटे बाबू तो जौन शाम का जाते हैं तो सुबह लौटा थे और दोपहर भर सोवत रहा थे। कोई भी बहाना बना देना बंसी। कह देना कि मैं बीमार हूँ, और हाँ, आज रसोई में कह देना कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। भगवान करे मोहिनी सिंदूर के असर से छोटे बाबू आज रुक जाए। मैं भी यही प्रार्थना कर रहा हूँ बंसी। छोटे बाबू अभी भी सो रहे हैं? हाँ, बेसुध सोए पड़े हुए। जल्दी से उठ जाए। नन्हे बाबू, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो कह देना। मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। देख, अभी नशा खराब मत कर। हाँ, दाई से बोल के गिरवा दे। 2 बार भी पहले ऐसा कर चुकी हूँ। तो तीसरी बार भी ऐसा कर ले। ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मुझे अपने पुरखों का कीर्तिमान तोड़ना है। ये नन्हे बाबू के साथ कौन है? गिरी। बंसी, ये
मेरी थी, वही बड़ी माँ की दासी। हाँ वही, पिछले बार जो हवेली में मरा हुआ बच्चा मिला था ना, इसी का तो था। जी जी जी। अरे साले साहब, इस तरह की बातें अगर सुनो तो अनसुनी कर दो, अगर देखो तो अनदेखा कर दो। काहे कि हवेली में जहाँ भी झांकोगे ना तो यही सब मिलेगा। जौन इनके पिता वैदुरमणि ने किया वही सब ये लोग करते हैं। इनके पिता वैदुर्यमणि ने क्या किया? आज जौन बड़ी माँ को ये जौन छुआछूत की बीमारी लगी है, ये सब इनके पिता की वजह से तो लगी है। वो कैसे? बड़ी माँ वो बखत गर्भवती रही, नन्हे बाबू पेट में रहे। अपने जो छोटे बाबू है ना, उनका तो वो बखत ब्याह ही नहीं हुआ था। वैदुरमणि बाबू ने अपने नए मकान के दीवार को सजावे के खातिर विलायत से एक चित्रकार बुलवाया। चित्रकार तो सारा दिन अपने चित्रकारी के काम में व्यस्त रहा और बड़े बाबू ओके पत्नी के साथ प्रेम आलाप में लग गए। बड़ी बहू रानी, बड़ी बहू रानी, क्या हुआ रे? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? आप सुनेंगी तो आपके पैरों से भी जमीन निकल जाएगी। क्या बक रही है तू? मैं सच कह रही हूँ बहू रानी, वो विलायत से जो चित्रकार आया है ना, उनकी पत्नी के साथ बड़े बाबू के संबंध है। तो इसमें इतना अचरज करने की क्या बात है? अरे जिस जमींदार के बाहर की औरत से संबंध ना हो, वो जमींदारी कहाँ? बात वो नहीं है बहू रानी। तो सीधे सीधे बता बात क्या है? वो औरत गोरी चमड़ी है और वो गाय खाती है। क्या? क्या कहा तूने? मलेच्छा है वो? गाय खाने वाली? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? छी 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 छी। और बड़े बाबू ने उसे छूने के बाद मुझे भी छुआ। हाय राम, मैं तो अपवित्र हो गई। भगवान मुझे माफ कर दो, अब मैं क्या करूं? अरे तू बैठी बैठी क्या कर रही है? चल जल्दी से पालकी तैयार करवा, मुझे अभी के अभी गंगा स्नान को जाना है। भगवान मुझे माफ कर दो भगवान। बंसी भैया, का हो रे चिंता? छोटे बाबू उठ गए क्या? हाँ हम अभी देख कर आवत है, अभी सोवत आए वो। तू जा, जैसे उठेंगे हम उनको लेके आएंगे। जा तू। ठीक है, लेकिन ख्याल रखना, छोटी बहू रानी बेचैन हो रही है। अच्छा तू जा ना, हम ख्याल रखब। जा। अरे लोचन भैया, इतना हड़बड़ हड़बड़ कहाँ जाता? अरे भाई, मझले बाबू और उनके दुश्मन छेनी दत्त के कबूतरों में दंगल हो रहा है और इस समय मझले बाबू का दिमाग इतना गर्म है कि बस पूछो मत। ये तंबाकू अगर नहीं पहुंचा ना तो मझले बाबू हमें एकदम ठंडा कर देंगे। चला। जा जा जा। बंसी, ये छेनी दत्त कौन है? अरे है एक छोटा मोटा जमींदार। एक कबूतरबाजी के चक्कर में ना मझले बाबू और छेनी दत्त में दुश्मनी ठानी है, समझा? अच्छा भैया, अब हम चली हैं? ये बड़े बाबू का किस्सा तुमका फिर कबो सुनाओ, हम जाते। सरकार, भैरव बाबू जी। ये साला छेनीदत्त डर गया क्या? कबूतरों को क्यों नहीं आंकता है? मझले बाबू, भला धरती कभी आकाश को छू सकती है? हाँ? आपके साथ उसकी क्या बराबरी?
पिछली बार भी हमारे कबूतरों ने उसके कबूतरों को पछाड़ा था। 7 कबूतरों को साथ ले आए थे। बस देखिएगा इस बार भी यही होना है। जरा देखिए तो क्या हो रहा है उधर। जी। हमें अपनी हार का बदला लेना है। सैनी बाबू, पिछली बार हमारे 7 कबूतर मझले बाबू की तरफ गए थे, इस बार उनके 14 इस तरफ आएंगे। जरा उड़ने तो दीजिए। भैरव बाबू कबूतर उड़ाओ। देखो मजले बाबू, जीत फिर हमारी हुई। हुजूर, हम तो फिर हार गए। मझले बाबू, चिंता, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर, बिल्कुल परी की तरह। एक काला टीका लगा देती हूँ आज आपको, कहीं छोटे बाबू की ही नजर न लग जाए। नजर तो तब लगेगी जब वो मेरी तरफ नजर उठा के देखेंगे। उनकी नजरों में तो वो चुन्नी ही बसी हुई है, मेरी तरफ तो वो देखते भी नहीं है। आज आप देख लीजिएगा, छोटे बाबू आएंगे और आपको देखते रह जाएंगे। मेरे यशोदा दुलाल की कृपा से ऐसा ही हो। चिंता, इस मोहनी सिंदूर का असर होगा ना? आपको विश्वास है छोटी बहू रानी, तो असर जरूर होगा। मुझे पूरा विश्वास है। मेरी प्रार्थना है भगवान से, वो आपके विश्वास को तोड़ेगा नहीं। अच्छा, जा और बंसी से कह दे कि जैसे ही छोटे बाबू सोकर उठे, उन्हें मेरे पास लेवा लाएं। बंसी भैया बस उनके उठने की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है। पता नहीं छोटे बाबू छोटी बहू के साथ कैसा व्यवहार करें। हे भगवान, मैंने छोटी बहू को सिंदूर ले जाकर दिया है, मेरी लाज रखना। हुजूर, छोटी बहू रानी ने आपको याद किया है। क्यों? आज फिर कोई पूजा या व्रत रखा है छोटी बहू ने? नहीं सरकार, वो आपसे मिलना चाहती हैं। कहते ना हमारे पास वक्त नहीं। सरकार दोपहरिया से आपकी प्रतीक्षा कर रही तो है। हम क्या करें भाई, हमारी भी तो कोई प्रतीक्षा कर रही है। सरकार जाते जाते थोड़ी सूरत अगर हुजूर, छोटी बहू रानी ने आपको याद किया है। क्यों? आज फिर कोई पूजा या व्रत रखा है छोटी बहू ने? नहीं सरकार, वो आपसे मिलना चाहती हैं। कहते ना हमारे पास वक्त नहीं। दोपहरिया से आपकी प्रतीक्षा कर रही तो है। हम क्या करें भाई, हमारी भी तो कोई प्रतीक्षा कर रही है। सरकार जाते जाते थोड़ी सूरत अगर देख रहा हूँ छोटी बहू की हिमायत में तुम कुछ ज्यादा ही बोलते जा रहे हो। नहीं माई बाप, मेरी क्या बिसात, वो तो हम छोटी बहू रानी का संदेश आप तक पहुंचा रहे थे। सच्ची सरकार। छोटी बहू रानी, बंसी भैया छोटे बाबू को लेकर आ रहे हैं। क्या बात है? क्यों बुलाया मुझे? कई दिनों से आपको देखा नहीं था,
देख लिया, अब हम जाएं? आप हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं। ऐसी क्या खास बात है? आपको हमारे पर तरस नहीं आता? किस काम का ये जीवन जिसमें पति का प्यार न हो? किस काम का ये श्रृंगार जो अपने पति को ही न लुभा पाए? तुमने अपनी ये बकवास सुनाने के लिए मुझे बुलाया है? अगर हमारी ये बातों से आपको दुख पहुंचता है तो हमें क्षमा कर दीजिए। ओफो, तुम्हारा ये रोना धोना फिर शुरू हो गया। ये रोना धोना, ये आंसू तो हमारा भाग्य बन चुका है। खुद अपने हाथों से बिगाड़ा है, क्या नहीं है तुम्हारे भाग्य में? पति का प्यार। फिर शुरू कर दी अपनी बकवास। तुम बदलती क्यों नहीं? आप भी तो नहीं बदलते। मुझे बदलने की कोशिश भी मत करना। बड़ी बहू और मझली बहू की तरह खुश रहना सीखो तुम। उनके मन में जो आता है वो करती है, तुम्हारे मन में भी जो आता है तुम करो, हंसो गाओ। हंसते हुए और गाते हुए तो मैंने आज तक आपको भी नहीं देखा। देखो तुम्हारी आज अगर आप वहां न जाए तो क्या मतलब है? सिर्फ इतना, आज अगर मेरे पास रह जाए। तुम चाहती क्या? तुम्हारा दामन पकड़ के बैठा रहो? तुमने हवेली के मर्दों को समझ क्या रखा? वो इतने निकम्मे हो गए हैं कि वो अपनी बीवी के आंचल के पीछे मुंह छुपाकर बैठे रहेंगे। जो मर्द अपनी बीवी से सीखते हैं उन्हें चुल्लू भर पानी में डुबाना चाहिए। रानी का क्या होगा भैया? सब ठीक हो जाएगा। छोटे बाबू बहुत गुस्से में गए। कहीं छोटी बहू से अनबन। अरे साले साहब, आप यहाँ? आपको फौरन बुलाया है। किसने? मास्टर जी ने कहा है कि मेरे साले साहब जहाँ भी हो उन्हें जल्दी भेज दो। आप फौरन चले जाइए, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। मैं तो डर ही गया था कहीं छोटी बहू ने तो नहीं बुला भेजा। लेकिन जीजा जी तो चले गए थे। ऐसी क्या बात हो गई? क्या बात है जीजा जी? आप तो चले गए थे, फिर? हाँ, मुझे 1 रुपया दीजिए भाई साहब, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। 1 रुपया? 3 रुपए है मेरे पास। मगर जीजा जी, कल ही तो हवेली से आपको तनख्वाह मिली थी ना? हाँ, लेकिन कल मैं वारनगर गया था, आश्रम, अपने गुरु भाइयों के पास। हाँ तो? जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि क्या बात है, आप लोग आज वेदांत नहीं पढ़ रहे? मास्टर जी, मुंह से वाणी तो तभी निकलेगी जब पेट में अन्न पहुंचे। सिर्फ वेदांत पढ़ने से तो पेट नहीं भरने वाला। क्या कह रहे हैं आप? आप लोगों ने भोजन नहीं किया? पैसे होंगे तो भोजन का प्रबंध होगा ना मास्टर जी। 2 दिनों से सिर्फ पानी ही
पेट में पहुंचा है, अन्न का एक दाना भी नहीं गया। खैर, ये चिंता मत करिए। आप लोग आप ये पैसे रखिए और अपने भोजन का इंतजाम करिए फौरन। वैसे खबर आई है कि नरेन भी 2-1 दिन में देश में लौटने वाले हैं। उनके आते ही आप लोगों की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आप ही बताइए भाई साहब, मैं और क्या करता हूँ? तो आप अपने महीने की पूरी तनख्वाह आश्रम दे आए। तभी तो आपसे 1 रुपए लिए हैं मैंने। जीजा जी, पूरा महीना पड़ा है। चिंता मत करिए। आपने वो कहावत नहीं सुनी, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। आपको फाका नहीं करने दूंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा जीजा जी, आपने अभी नरेन का जिक्र किया था, ये कौन है? नरेन यानी विवेकानंद। गुरु परमहंस देव कहा करते थे कि नरेन एक दिन सारी पृथ्वी को हिला के रख देगा। गजब का तेज है उस आदमी में। अमेरिका में उसने भूकंप मचा दिया है। सारे अंग्रेज उसके तेवर से हक्का बक्का है। भला ऐसा क्या किया उन्होंने? उसने लोगों की समझ को आजादी की रोशनी दी है। समझाया है कि गुलामी बुरी चीज है। अपने मद्रास के भाषण में उसने जो कहा, उससे लोगों में क्रांति की लहर पैदा हो गई है। अच्छा, मैं चलता हूँ। और हाँ भाई साहब, परसों दोपहर को आप सियालदा स्टेशन आ जाइएगा। क्यों? अरे, विवेकानंद आ रहे हैं। उनके स्वागत की तैयारी में जुटना है कि नहीं? हाँ? भूलिएगा नहीं, परसों दोपहर को 2 बजे। और हाँ, इस बीच 2 दिन शायद मैं... क्या बात है इब्राहिम भैया, आज बग्गी और दिन से ज्यादा सजाई जा रही है। कोई खास जगह जा रहे हैं क्या मजले बाबू? क्यों बंसी भैया, तुम्हें मालूम नहीं है क्या? आज मजले बाबू एक पौधों की नीलामी में जा रहे हैं। अच्छा? और सुना है वहाँ एक खास पौधा चीन से आया हुआ है, जिसे मजले बाबू खरीदने जा रहे हैं। साहब लोगों की शौक भी अजीब होते हैं। जो अजीब ना हो वो साहब ही क्या है। क्या बात है, वाह। से बंसी भैया, शशि दिखाई नहीं दे रहा है। अरे, तुमको पता नहीं है कुछ? नहीं। अरे, उसे तो पारे की बीमारी हो गई है। अरे अल्लाह रहम करे, ये तो छूत की बीमारी है। हाँ भैया, तुम जरा उससे बच के ही रहना। हमको तो बेचारे की बहुत फिक्र है, कहीं नन्हे बाबू उसको नौकरी से निकाल ना दे। अरे, चले भैया, हम चले, हमको बहुत काम है। चिंता को तो कौनो बात की चिंता होती नहीं है, सारा काम हमें को करे को पड़ता है। हम चलते हैं। अरे साले साहब, आप गए नहीं बहन तक? बस जा ही रहा हूँ। कुछ सुने कि नहीं? क्या? अरे मजले बाबू आज जा रहे हैं पौधा लेने जो चीन से आया है। अच्छा? हाँ, और सुना है वहाँ बड़े बड़े अमीर और जमींदार लोग आने वाले हैं। पौधों की बढ़ चढ़ के बोली लगाई जाएगी। कितनी अजीब बात है, किसी के पास पेट भरने को अन्न का दाना नहीं है और किसी के पास लुटाने को पैसा ही पैसा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने साले साहब, मगर यहाँ का तो हाल ही अच्छा है। जाना तो यहाँ तो विलायत से झाड़ फानूस आता है। एक बार तो सफेद संगमरमर में बनी हुई सफेद परी आई, बिल्कुल नंगी और हाथ में लिपटा हुआ सांप, जिसे मजले बाबू ने बड़ी शान से अपने नाच घर में रखवाया था। हमारे पास अब इन समय नहीं है। आपको हम एक बार बड़े बाबू का एक वो किस्सा सुनाएंगे जिसे अंग्रेज लाट अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूला होगा। अच्छा? हाँ। ऐसा कौन सा किस्सा है बंसी? सुनाओ ना। अब इन समय नहीं है साले साहब। आप तो जाना दो कि चिंता को तो कम नो बात की चिंता नहीं है, सारा काम हमें के करे का पड़ता है। अब हम जाते ही, मगर एक बात है, जात जात आप मजले बाबू की सवारी देखकर जाओ कि शान से सजी है। सरकार, रुपए पैसे सब रख लिए हैं ना? चीन के उस खास पौधे को आज हम लेकर ही लौटेंगे। थैलियां भर ली हैं सरकार। आज मजले बाबू की इज्जत का सवाल है। सुना है वो छेनी जाता रहा। आपका दुश्मन किसकी बात कर रहे हैं सरकार? भला वो भिखारी हमारे मजले बाबू का क्या मुकाबला करे? ये तो वही बात हो गई कि जमीन आसमान को छूने की कोशिश करे। देखो सरकार,
तूने मिसाल बहुत अच्छी दी। अब खुश हो? सही बात ही विदु के मुंह से निकलती है सरकार। आइए। मजले बाबू की पत्नी निकलने वाली है। दूर हट जाओ। मजले बाबू, छिंदत तो पहुंच चुका है। घबराइए नहीं भैरव बाबू, उसने हमसे हमेशा मात ही खाई है। आज भी उसे पौधा नहीं मात ही मिलेगी। सरकार, मछली बाबू आ गए हैं। कलकत्ते के बड़े बड़े जमींदार और अमीर लोग यहाँ विराजमान हैं। अब हम चीन से आए हुए इस खास पौधे की बोली 50 रुपए से शुरू करते हैं। 50 रुपए, 50 रुपए। आगे बोलिए। 5 रुपए। बोलिए। 55 रुपए। 60 रुपए। 60 रुपए। आगे बोलिए। ये पौधा आपकी हवेली की रौनक को और बढ़ा देगा। 60 रुपए। 60 रुपए। 62 रुपए। 62 रुपए। जी हाँ, 62 रुपए। आगे बोलिए। 62 रुपए। 62 रुपए। 70 रुपए। 70 रुपए। पूरे 100 रुपए। 100 रुपए। 100 रुपए। 100 रुपए। 150 रुपए। आगे बोलिए। ये पौधा आपकी हवेली की रौनक को और बढ़ा देगा। 200 रुपए। 200 रुपए। बोलिए बोलिए। 300 रुपए। 300 रुपए। ये पौधा तो अनमोल होता जा रहा है। बोलिए। 300 रुपए। 300 रुपए एक। 300 रुपए दो। 500 रुपए। 500 रुपए। अब बोली पौधे की नहीं, आन की लगाई जा रही है। 500 रुपए। बोलिए। बोलिए भी मत पड़ाइए। क्यों? इतना पैसा है नहीं और यह अभी अदा करना पड़ेगा। 500 रुपए एक। 500 रुपए दो। और 500 रुपए तीन। मैदान छोड़कर भाग रहा मजले बाबू। अब श्री हिरणमणि चौधरी जी जीत चुके हैं ये चीनी पौधा। श्री हिरणमणि चौधरी जी यहाँ आकर पौधा ग्रहण कीजिए और इसकी कीमत अदा कीजिए। गिन लीजिए, पूरे 500 रुपए हैं। होशियार, खबरदार, मजले बाबू की सवारी आ रही है। इस पौधे को हवेली के अंदर ले जाओ। जी सरकार। और आप लोग विराजिए बैठक खाने में, हम अभी आते हैं। मछली बहू, मछली बहू, देखो तुम्हारे लिए क्या लाए। हाय राम, एक मामूली सा पौधा इतना संभाल कर कहाँ से ला रहे हो? मछली बहू, इज्जत से बोलो, ये पौधा मामूली नहीं है, ये खास चीन से आया है और हम सबको हराकर 500 रुपए में इसे जीत के लाए। 500 रुपए? कमाल है। सोना नहीं, चांदी नहीं, महज एक पौधा, वो भी 500 रुपए का। मर गया तो समझ गया। मछली बहू, ये हमारी इज्जत की बात है जो तुम्हारी समझ से परे है। जाओ जाओ।
आज भी आ सकती है भला। शेनी दत्त को पता ही नहीं कि वो बाबूगिरी किसे दिखाने चला था। ऐसा दुम दबाकर भागा कि पलट कर देखा भी नहीं। अरे उसकी ऐसी औकात कहाँ जो हमारे सामने खड़ा रह सके। छोटी बहू रानी, क्या आपको पता चला? किस बात का? यही कि मजले बाबू एक छीन का पौधा लेकर आए हैं। तो इसमें इतना आश्चर्य की क्या बात है? आश्चर्य की बात ये नहीं कि वो पौधा लेकर आए हैं, आश्चर्य की बात तो ये है कि वो पौधा 500 रुपए का खरीद के लेके आए हैं। क्या? 500 रुपए का? हाँ, उस पौधे के लिए बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बोली लगा रहे थे। मजले बाबू ने सबसे बड़ी बोली लगा के वो पौधा जीत लिया। ऐसा क्या करामाती पौधा है ये? भैरव बाबू। जी सरकार। इस पौधे को देख रहे हैं आप? लगता है इसकी तरफ देखते ही रहे कि शान से खिल रहा है। इसकी शान तो आपकी हवेली में आकर खिली है मजले बाबू। क्यों? सही कहा आपने। सरकार, लाट साहब का अर्दली आया है। आपके पौधे की खबर उनके कानों तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहलवा भेजा है, शाम को वो पौधा देखने के लिए हवेली में तशरीफ ला रहे हैं। क्या कहा? लाट साहब खुद हमारी हवेली में तशरीफ लाएंगे? ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। उनका यहां आना कोई मजाक नहीं है। विदु सरकार। जी सरकार। लाट साहब के स्वागत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जी। हवेली की साफ सफाई करवाई जाए, कुछ खास किस्म के पकवान बनवाए जाए और मुन्नी बाई को मुजरे